भारतीय इतिहास के अंतर्गत भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है दोस्तों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन है अलवार संतों द्वारा, सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास के द्वारा। तो सही उत्तर है भक्ति आंदोलन का प्रारंभ अलवार संतों के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों, भक्ति आंदोलन का सूत्रपात दक्षिण में 8वीं शताब्दी के महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य के उदय के साथ हुआ था, जिन्होंने विशुद्ध अद्वैतवाद का प्रचार किया। भक्ति आंदोलन को दक्षिण के वैष्णव अलवार संतों और शैव नयनार संतों ने प्रसारित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ कब? वैदिक काल में, 10वीं शताब्दी ईस्वी में, 12वीं शताब्दी ईस्वी में या 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में? तो सही उत्तर है भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ऐसा तब हुआ जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूरदास और मीराबाई ने संभाली। तो भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म हुआ और ये 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी का समय था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्य क्या था? ऑप्शन है अहिंसा व्रत का पालन, निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या सत्य बोलना। तो सही उत्तर है संसार दुखपूर्ण है, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यता ये था कि दोनों ने संसार को दुखपूर्ण माना। दुख बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में प्रथम है। अगला प्रश्न एक कथन है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर ये संत रामानंद का कथन है। दोस्तों, आप जान लीजिए ये कथन संत रामानंद जी का है। इनके शिष्यों में सभी जाति और संप्रदाय के लोग शामिल थे। अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता क्या थी? ऑप्शन है अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे, पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया या मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया। तो सही उत्तर है सभी भक्ति संतों में जो समान विशेषता ये थी कि उन्होंने अपनी बाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप जान लीजिए कि भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं में देते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन सकें और समझ सकें, और इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का भी विकास हुआ था। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध मध्यकालीन संत शंकर देव संबंधित थे किस संप्रदाय से? शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अद्वैत संप्रदाय या द्वैताद्वैत संप्रदाय? तो सही उत्तर हो जाएगा वैष्णव संप्रदाय से। दोस्तों, मध्यकालीन संत शंकर देव वैष्णव संप्रदाय से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, असम और कूच बिहार में आप जान लीजिए कि वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किसने किया था? आपको बताना है चैतन्य, माधवा, शंकर देव या वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है शंकर देव ने, ऑप्शन सी। दोस्तों, आप जान लीजिए असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन शंकर देव ने किया था। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है रामानुजाचार्य का संबंध विशिष्टाद्वैत से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, वैष्णव आचार्य रामानुज भक्ति आंदोलन के प्रचारक थे। इन्होंने सगुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया। उनके मत को विशिष्टाद्वैत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था किसने? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन वल्लभाचार्य ने किया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल के तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा के अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत का अनुसरण और विकास करके अपना शुद्धाद्वैत मत यानी शुद्ध अद्वैतवाद या पुष्टि मार्ग का जो है प्रवर्तन किया था। अगला प्रश्न है, महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? तो सही उत्तर है चंपारण्य, ऑप्शन डी।
दोस्तों आप जान लीजिए श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी को दक्षिण भारत के काकरवाड़ ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी के पत्नी इल्लम गारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? ऑप्शन है दादू, कबीर, रामानंद या तुलसीदास। तो सही उत्तर हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन सी। दोस्तों उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक थे। इनका जन्म 1299 में प्रयागराज के कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने सबसे पहले अपने संदेश का प्रचार हिंदी भाषा में किया था। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? तो आप जानते हैं रामानंद, ऑप्शन बी। दोस्तों आप जान लीजिए कि प्रसिद्ध भक्त संत रामानंद का जन्म जो है प्रयागराज में 1299 में कान्यकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? तो सही उत्तर है कबीर रामानंद के 12 शिष्यों में से प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था और पालन पोषण एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने किया था। तो याद रखिएगा कबीर जो है ये संत रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए बीजक का रचयिता कौन है? तो आसान सा प्रश्न है। बीजक के रचयिता कबीर हैं और ये कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के दोहों का संकलन है। अगला प्रश्न है, कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है सबद, अमरमूल, साखी या फिर रामायणी। तो सही उत्तर कबीर और उनके शिष्य धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन अमर मूल है। दोस्तों आप जान लीजिए सबद, साखी और रामायणी कबीर की रचनाएं हैं, लेकिन धर्मदास के साथ कबीर के संवादों का संकलन अमर मूल के अंतर्गत प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मलूक दास एक संत कवि थे, कहाँ के? आगरा, अयोध्या, काशी या कड़ा के? तो सही उत्तर संत मलूक दास कड़ा के प्रसिद्ध संत कवि थे और मलूक दास कड़ा के संत कवि थे। इनका जन्म लाला सुंदर दास खत्री के घर 1574 में उत्तर प्रदेश के कड़ा, वर्तमान उत्तर प्रदेश के जनपद कौशाम्बी में हुआ था। और मलूक दास का एक प्रसिद्ध दोहा प्रसिद्ध है कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। अगला प्रश्न है कि संत घासीदास के पिताजी का नाम क्या था? तो सही उत्तर है महंगू, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार भाटपारा जिले के गिरौदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरौतीन थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्त संतों का सही कालानुक्रम चुनिए। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कबीरदास, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई, ये आपका सही उत्तर है। कबीरदास का जन्म 1398 में और मृत्यु 1518 में। गुरु नानक का जन्म 1469 में, मृत्यु 1539 में। चैतन्य प्रभु का जन्म 1486 में और मृत्यु 1533 में। मीराबाई का जन्म 1498 में और मृत्यु 1546 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? आपको बताना है। 6, 12, 24 या 18। तो आप जानते हैं भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 ज्योतिर्लिंग प्रतिष्ठापित हैं और ये हैं केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, वैद्यनाथ, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रयंबकेश्वर, घृणेश्वर, भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन और रामेश्वरम। तो ये भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कुल 12 शिवलिंग स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? आपको बताना है। शैव, वैष्णव, अद्वैतवादी या अवधूत? तो सही उत्तर है रामानुजाचार्य के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? आपको बताना है। तो ये स्थल है ननकाना। दोस्तों आप जान लीजिए ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है और यहीं पर इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था और ये वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में स्थित है।
अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर सिकंदर लोदी, ऑप्शन बी। दोस्तों जान लीजिए कि गुरु नानक देव का जन्म 1469 में और मृत्यु 1539 में हुई थी और उन्होंने सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी, जिसका शासनकाल 1489 से 1517 है, उसके समय में की थी। तो याद रखिएगा, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव हैं। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? तो सही उत्तर है, मीराबाई के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप याद रखिएगा। दोस्तों प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम राजकुमार भोजराज था। भोजराज उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। अगला प्रश्न है, राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई, नरहरि, सूरदास, रसखान या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है दोस्तों, आप जान लीजिए कि राग गोविंद की रचयिता मीराबाई हैं। और देखिए मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिनके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत में लोकप्रिय हैं। इन्होंने मुख्यतः 4 ग्रंथों की रचना की, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग गोविंद और राग सोरठा के पद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस्लाम धर्म से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? तो सही उत्तर है संत नामदेव, ऑप्शन सी। दोस्तों चैतन्य, मीराबाई और वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति के उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा और कठोर शरीर साधना मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से वे इस्लाम से प्रभावित प्रतीत होते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चैतन्य महाप्रभु वैष्णव संप्रदाय या वैष्णव धर्म से संबंधित हैं और इन्होंने कृष्ण भक्ति पर बल दिया। चैतन्य के बचपन का नाम निमाई था और चैतन्य ने कृष्ण को अपना आराध्य बनाया और उन्हीं की भक्ति का प्रचार किया था। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? आपको बताना है। अकबर तथा जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बाबर तथा हुमायूं? तो सही उत्तर है तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। सुप्रसिद्ध भक्त संत कवि गोस्वामी तुलसीदास अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास ने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें रामचरितमानस सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है, रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो उत्तर है गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना संत तुलसीदास की नहीं है? गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका या साहित्य रत्न? तो सही उत्तर है साहित्य रत्न, ये तुलसीदास की रचना नहीं है। दोस्तों याद रखिएगा, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, इसके अलावा दोहावली, ये सभी रचनाएं तुलसीदास की है। साहित्य रत्न तुलसीदास जी की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर आप देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन देखिए दोस्तों, ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि ध्रुवदास भगत नामावली, ध्रुवदास भगत नामावली ये सही सुमेलित है। नाभादास का भक्तमाल सही है। रसखान का रसिक प्रिया सही नहीं है। उस्मान की चित्रावली। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी आपका सही सुमेलित नहीं है। रसिक प्रिया आचार्य केशवदास की रचना है। केशवदास की अन्य रचनाओं में रामचंद्रिका और कवि प्रिया हैं और अन्य युग्म जो हैं वो आपके सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वरकरी संप्रदाय का संत था? तो सही उत्तर है संत नामदेव। दोस्तों याद रखिएगा कि वरकरी संप्रदाय के रूप में विचारधारा जो है इसकी स्थापना नामदेव ने किया था। बिसोवा खेचर ने उन्हें रहस्यवादी जीवन की दीक्षा दी और ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप से परिचित कराया था। अगला प्रश्न है, वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ अवस्थित है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है पंढरपुर में, ऑप्शन बी। दोस्तों वरकरी संप्रदाय की मुख्य पीठ महाराष्ट्र के पंढरपुर में है और इस संप्रदाय के संस्थापकों में ज्ञानेश्वर का नाम अग्रगण्य है। अन्य संतों में नामदेव और तुकाराम का नाम आता है।
अगला प्रश्न है भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे, आपको बताना है। बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। तो सही उत्तर है जहांगीर, ऑप्शन सी। दोस्तों तुकाराम का जो काल है 1608 से 1650 के मध्य माना जाता है और मुगल शासकों में 1608 से 1650 के मध्य दो शासक जहांगीर और शाहजहां का आता है। विकल्प में शाहजहां नहीं है, इसलिए सही उत्तर जहांगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया था किसने। तो याद रखिएगा भारत में चिश्तिया सूफी मत को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने स्थापित किया था। दोस्तों चिश्तिया सूफी मत की स्थापना अफगानिस्तान के चिश्ती शरीफ में अबू इसहाक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल ने की थी, लेकिन भारत में इसका प्रचार सबसे पहले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित सूफी संतों में कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे। तो सही उत्तर है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी की सेना के साथ भारत आए और उन्होंने अजमेर में अपना निवास स्थान बनाया और यहीं पर इनकी दरगाह है। अगला प्रश्न है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे। तो याद रखिएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान चिश्ती हरूनी के शिष्य थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हरूनी के शिष्य थे। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे, आपको बताना है। तो सही उत्तर है हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर, जिनको कि बाबा फरीद के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो याद रखिएगा शेख निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक गुरु हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज ए सकर थे, जिन्हें बाबा फरीद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है। तो सही उत्तर है दिल्ली में, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है। 1325 ईस्वी में निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई और उन्हें गियासपुर दिल्ली में दफनाया गया था। अगला प्रश्न है जिस सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, वो कौन थे। तो सही उत्तर है मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए भारत में चिश्ती सिलसिले के प्रचार का श्रेय शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को प्राप्त है। वे अद्वैतवाद के परंपरागत नियमों में विश्वास करते थे और वे समा यानी संगीत में विश्वास करते थे। उनकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिले से संबद्ध नहीं है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर है शेख अब्दुल जिलानी, ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, याद रखिएगा। दोस्तों शेख अब्दुल जिलानी का संबंध कादरी सिलसिले से था, जबकि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मोइनुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया का संबंध ये चिश्ती सिलसिले से है। देखिए प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का सादी कहा गया है। ऑप्शन है अमीर हसन, अमीर खुसरो, अबू तालिम कलीम या फिर चंद्रभान ब्राह्मण। सही उत्तर क्या हो जाएगा अमीर हसन, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अमीर हसन ए दहलवी को उनकी उच्च गजलों के कारण उसे भारत का सादी कहा गया है। अगला प्रश्न है कौन सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता था, आपको बताना है। तो सही उत्तर है महबूब ए इलाही, ये शेख निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों शेख निजामुद्दीन औलिया महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते थे। अगला प्रश्न है शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था, वो कौन था। ऑप्शन है निजामुद्दीन औलिया, शेख नसीरुद्दीन चिराग, शेख सलीम चिश्ती या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन ए। दोस्तों आप जान लीजिए कि शेख फरीद के शिष्य शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 से अधिक सुल्तानों का शासन देखा था।
अगला प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है। ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंज ए शकर या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर फरीदुद्दीन गंज ए शकर या बाबा फरीद। याद रखिएगा, शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर चिश्ती सिलसिले के सूफी संत थे जो बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध थे। इनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान वे रचनाएं हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में संकलित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? ऑप्शन है बाबा फरीदुद्दीन, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती या शेख सलीम चिश्ती। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर शेख सलीम चिश्ती हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा कि शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की उपाधि दी गई है। दोस्तों ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति संभावित और महत्वपूर्ण है। तो इस दृष्टि से आप इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से तैयार करिएगा। दोस्तों भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित जो प्रश्न हैं ये सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। भक्त संतों में कबीर, सूर, तुलसी, जायसी और सूफी संतों में जो महत्वपूर्ण संत हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, इसके अलावा शेख निजामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन, फरीदुद्दीन, मोइनुद्दीन, इन सभी लोगों से संबंधित प्रश्न हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिराग ए दिल्ली कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है मोइनुद्दीन, फरीदुद्दीन, निजामुद्दीन औलिया या नासिरुद्दीन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नासिरुद्दीन, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि शेख नासिरुद्दीन महमूद शेख निजामुद्दीन औलिया के प्रमुख शिष्य थे और यह अपनी पदवी चिराग ए दिल्ली यानी दिल्ली के चिराग के नाम से अधिक प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफीवाद के सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? चिश्तिया, सुहरावर्दिया, कादरिया या फिर नक्शबंदिया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर है नक्शबंदिया सिलसिला। दोस्तों याद रखिएगा, नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी और ये सिलसिला समा यानी संगीत के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था कौन? चिश्ती, सोहरावर्दी, नक्शबंदी या कादरी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। दोस्तों याद रखिएगा, नक्शबंदी सिलसिला सूफियों में सबसे अधिक कट्टरवादी सिलसिला था और नक्शबंदी सूफियों ने कुरान के अक्षरशः पालन पर बल दिया था। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित युग्मों में से गलत युग्म को पहचानिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब, सोहरावर्दी सिंध, औलिया मध्य प्रदेश और फिरदौसी बिहार। तो इसमें आपको गलत युग्म को पहचानना है। औलिया मध्य प्रदेश ये आपका गलत है। दोस्तों चिश्ती सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में था। सोहरावर्दी सिलसिले का प्रभाव क्षेत्र सिंध के क्षेत्र में था। फिरदौसी सिलसिला चिश्ती सिलसिले का ही भाग था जिसका प्रभाव क्षेत्र बिहार था। औलिया कोई सिलसिला नहीं था बल्कि ये दिल्ली के प्रमुख संत निजामुद्दीन को मिली उपाधि थी। निजामुद्दीन औलिया का प्रभाव क्षेत्र दिल्ली में था। तो ऑप्शन सी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूफियों में किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? ऑप्शन है शाह मोहम्मद गौस, शाह अब्दुल अजीज, शाह वली उल्लाह या ख्वाजा मीर दर्द। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। सूफी संत शाह मोहम्मद गौस ने कृष्ण को औलिया के रूप में स्वीकार किया। वह सत्तारी सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत थे और सत्तारी संतों ने हिंदू और मुसलमानों के धार्मिक विचारों और रीतियों में समानता दिखाकर उन्हें निकट लाने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? सोहरावर्दी संप्रदाय, ऋषि संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय या फिरदौसी संप्रदाय।
तो सही उत्तर ऑप्शन ए सोहरावर्दी संप्रदाय। दोस्तों, भारतवर्ष में सोहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ और सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन, अबुल फतह, शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि जो हैं सूफी संत हुए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफीवाद से नहीं है, आपको बताना है। उलेमा, खानकाह, शेख या फिर समा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा उलेमा का संबंध सूफीवाद से नहीं है। सूफी संतों के निवास स्थान को खानकाह कहते हैं। समा एक सूफी समारोह का नाम है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति को कहते हैं और इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को उलेमा कहा जाता है। तो सूफीवाद का संबंध उलेमा से नहीं है। अगला प्रश्न है, कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके बिहारी, सूरदास, रसखान या कबीर ने। तो सही उत्तर है रसखान ने। दोस्तों, आप जान लीजिए, प्रेम वाटिका काव्य ग्रंथ की रचना रसखान ने की थी। इसमें उन्होंने कृष्ण के जीवन को पंक्तिबद्ध किया। सुजान रसखान भी इनकी प्रसिद्ध रचना है और रसखान की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक भक्ति आंदोलन से जुड़ा नहीं है, आपको बताना है। वल्लभाचार्य, चैतन्य, गुरु नानक या अमीर खुसरो। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ये भक्ति आंदोलन से जुड़े नहीं हैं। दोस्तों, अमीर खुसरो का पूरा नाम अबुल हसन यामुनुद्दीन खुसरो था और अमीर खुसरो अपने समय का महान विद्वान और कवि था। वो भक्ति आंदोलन से संबंधित नहीं था। अगला प्रश्न है, 12 मासा की रचना किसने की थी? अमीर खुसरो, इशामी, मलिक मोहम्मद जायसी या फिर रसखान ने। तो सही उत्तर मलिक मोहम्मद जायसी। दोस्तों, 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है और 12 मासा पद्मावत का ही एक भाग है जिसमें विभिन्न ऋतुओं के नायक नायिका पर पड़ने वाले प्रभावों के माध्यम से उन ऋतुओं का विशद वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिश अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा देवा शरीफ में। ऑप्शन सी सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थित देवा शरीफ में प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिश अली शाह का मजार है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। अगला प्रश्न है, क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? जीसस क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ है? तो ऑप्शन है जेरूशलम, बैथलेहम, लंदन या बेबीलोन। तो सही उत्तर बैथलेहम। दोस्तों, याद रखिएगा, ईसा मसीह यानी जीसस क्राइस्ट का जन्म बैथलेहम नामक नगर में हुआ था। अगला प्रश्न है, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? ऑप्शन है, इस दिन ईसा ने उपदेश दिया, ईसा ने संसार से विदा लिया, ईसा नाजरत में गए या इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, सही उत्तर ऑप्शन डी, ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना ये है कि इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। ईसाई मान्यता के अनुसार ईसा मसीह सूली पर चढ़ाए जाने के तीसरे दिन पुनर्जीवित हुए थे। इसी की याद में ईस्टर त्योहार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है? ऑप्शन है संत पाल, संत थॉमस, असीसी के संत फ्रांसिस या संत पीटर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? असीसी के संत फ्रांसिस, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम करता था? तो ये असीसी के संत फ्रांसिस ऐसे ईसाई संत हैं जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ऑप्शन है, ईसा मसीह की मृत्यु हुई थी, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था या ईसवी सन का प्रारंभ हुआ था। तो सही उत्तर है, ईसाइयों का गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, गुड फ्राइडे ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले दिन के रूप में ईसाइयों द्वारा मनाया जाता है और बाइबल के अनुसार ईसा मसीह को शुक्रवार के दिन सूली पर चढ़ाया गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया?
रामानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद या कबीर ने? तो सही उत्तर है रामानंद ने। दोस्तों एक दोहा भी है कि भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। तो उत्तर भारत में जो भक्ति का प्रवाह है दक्षिण भारत से, उसको लाने में रामानंद जी की भूमिका रही है। दोस्तों याद रखिएगा, रामानंद भगवान राम के उपासक थे। इनके संबंध में एक पद्य प्रचलित है कि पहले द्रविड़ देश में भक्ति उदित हुई, जिसे रामानंद उत्तर भारत में लाए थे। तो भक्ति द्राविड़ उपजी, लाए रामानंद, प्रगट कियो कबीर ने, 7 दीप 9 खंड। अगला प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? आपको बताना है। ऑप्शन है श्री संप्रदाय, वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, चैतन्य को पश्चिम बंगाल में आधुनिक वैष्णववाद, जिसे गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, इसका संस्थापक माना जाता है। तो याद रखिएगा, चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से संबंधित थे। अगला प्रश्न है आपका, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, ये आपका सही सुमेलित है। नामदेव महाराष्ट्र से संबंधित हैं। चैतन्य महाप्रभु पश्चिम बंगाल सही है। नरसिंह मेहता गुजरात सही है। वल्लभाचार्य गुजरात ये आपका सही नहीं है। क्यों नहीं सही है तो आप जान लीजिए। वल्लभाचार्य वैष्णव धर्म के महान संत थे। इनका जन्म काशी में हुआ था और आगे चलकर वृंदावन में इन्होंने कृष्ण भक्त धारा में पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी। तो अन्य विकल्प आपके सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य का संबंध गुजरात से नहीं बल्कि काशी और मथुरा यानी वृंदावन से है। अगला प्रश्न है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपको बताना है। आचार्य विट्ठलनाथ, गुरु नानक, सूरदास या कृष्णदास? तो सही उत्तर है आचार्य विट्ठलदास ने अष्टछाप की स्थापना की थी। अष्टछाप में 8 कवि शामिल थे। कुंभनदास, सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, नंददास और चतुर्भुज दास। ये सभी कवि कृष्ण भक्ति उपासना में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता रहे हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे अधिक सुधारवादी भक्ति संत कौन थे? ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, कबीर या नामदेव? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर कबीर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों संत कबीर कवि और समाज सुधारक थे। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। कबीर ने हिंदू मुस्लिम सभी समाज में व्याप्त रूढ़िवाद और कुरीतियों का खुलकर विरोध किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? व्यास, त्यागराज, तुकाराम या फिर मैत्रेयी? तो सही उत्तर है संत तुकाराम का संबंध महाराष्ट्र से है। इनका जन्म महाराष्ट्र में पुणे जिला के देहू नामक ग्राम में हुआ था और वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। वे पंढरपुर जिला सोलापुर महाराष्ट्र में भगवान विट्ठल के भक्त थे। अगला प्रश्न है, इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? मदीना, काबा, मक्का या फिर कुफा में? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा मक्का में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। इस्लाम धर्म के संस्थापक और इसके प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म मक्का में 570 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, इस्लाम की स्थापना हुई थी कब? तो सही उत्तर है इस्लाम की स्थापना 7वीं शताब्दी में हुई थी। दोस्तों पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना 7वीं शताब्दी में 622 ईस्वी में जिब्राइल के द्वारा अल्लाह का पैगाम मिलने के बाद किया और 632 ईस्वी के लगभग उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के जन्म पर कौन सा पर्व या त्यौहार मनाया जाता है? तो सही उत्तर है ईद ए मिलाद उन नबी। दोस्तों मोहम्मद साहब के जन्म पर ईद ए मिलाद उन नबी त्यौहार मनाया जाता है और जो इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे महीने रबी उल अव्वल के 12वें दिन पड़ता है। अगला प्रश्न है, हिजरी संवत कब आरंभ हुआ था? आपको बताना है। तो सही उत्तर 622 ईस्वी में। दोस्तों 622 ईस्वी दिन शुक्रवार में हिजरी संवत का प्रारंभ हुआ और इसी दिन मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। अगला प्रश्न है, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था हिंदुत्व से, सिखों से, इस्लाम से या बौद्ध से?
तो सही उत्तर है सूफी संप्रदाय का उद्भव इस्लाम से हुआ था। बाद में सूफी अनेक संप्रदायों में बट गए, जैसे चिश्ती, सोहरावर्दी, कादरिया इत्यादि। अगला प्रश्न है बहाई संप्रदाय कहाँ जन्मा था? भारत, अफगानिस्तान, ईरान या इराक में? तो सही उत्तर है ईरान में बहाई संप्रदाय उत्पन्न हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा कि बहाई संप्रदाय का जन्म ईरान को माना जाता है। प्रारंभ में इस संप्रदाय का क्षेत्र ईरान तक सीमित था। बाद में अनेक संतों ने भारत में इसका प्रचार भी किया था। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती कहाँ रहते थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है सीकरी यानी फतेहपुर सीकरी में। दोस्तों प्रसिद्ध संत शेख सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी में रहते थे। ये अकबर महान के समकालीन थे और शाहजादा जहांगीर शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ही पैदा हुआ था, इसलिए अकबर उसे शेखू बाबा कहा करता था। अगला प्रश्न है सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? सर्वोच्च ईश्वर, सूफियों का गुरु, सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला परंपरावादी शिक्षक? तो सही उत्तर है सूफियों का गुरु पीर कहलाता था। दोस्तों याद रखिएगा सूफी परंपरा में पीर से आशय गुरु और मुरीद से आशय शिष्य से होता है। गुरु अथवा पीर और उसके शिष्यों अथवा मुरीदों के बीच का संबंध सूफी पंथ का एक महत्वपूर्ण भाग था। अगला प्रश्न है सूफी आंदोलन मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ था? दिल्ली, लाहौर, काबुल या फारस से? तो सही उत्तर है दोस्तों सूफी आंदोलन का प्रारंभ फारस या पर्सिया से माना जाता है। और आप जान लीजिए 10वीं शताब्दी के बाद परंपरागत रूढ़िवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए इस्लाम धर्म का रहस्यवादी आंदोलन सूफी आंदोलन के नाम से प्रसिद्ध है और इस आंदोलन का सूत्रपात फारस यानी पर्सिया में हुआ था। अगला प्रश्न है सूफी आदेशों को किस नाम से जाना गया है? तो सही उत्तर है सिलसिला के नाम से। याद रखिएगा दोस्तों सूफी आदेशों को सिलसिला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो एक संगीतज्ञ था और क्या था? सूफी संत, फारसी और हिंदी का लेखक और विद्वान, इतिहासकार या उपर्युक्त सभी? तो आप जान लीजिए अमीर खुसरो बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे और वो सूफी संत, फारसी और हिंदी का लेखक, इतिहासकार ये सभी थे। तो सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भक्ति प्रचारक शंकर देव ने निम्न प्रादेशिक भाषाओं में किसका उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? आपको बताना है। असमिया, बंगला, ब्रज भाषा या फिर अवधी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर असमिया। दोस्तों आप जान लीजिए शंकर देव असम के महान धार्मिक सुधारक थे। इनका संदेश विष्णु या उनके अवतार कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति पर केंद्रित था। इन्होंने असमिया भाषा का प्रयोग बहुतायत में कर उसे लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है शिवाजी के समसामयिक मराठा संत का नाम क्या था? संत ज्ञानेश्वर, नामदेव, संत एकनाथ या संत तुकाराम? तो सही उत्तर संत तुकाराम ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए शिवाजी के समसामयिक मराठा संत तुकाराम और समर्थ गुरु रामदास थे। रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु थे। अगला प्रश्न है एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है किसका? एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? शिंतो धर्म का, टाओ धर्म का, कन्फ्यूशियसवाद का या यहूदी या जूडा धर्म का? तो सही उत्तर कन्फ्यूशियसवाद का पवित्र ग्रंथ एनालेक्टस है। दोस्तों याद रखिएगा एनालेक्टस कन्फ्यूशियसवाद या कन्फ्यूशियन धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान करिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो वल्लभाचार्य का संबंध पुष्टि मार्ग से है, रामानुज का संबंध विशिष्टाद्वैत से है, माधवाचार्य का संबंध द्वैतवाद से है और शंकर का संबंध अद्वैतवाद से है। 2 3 1 4 यहाँ पर 2 3 1 4 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। नामदेव, दोस्तों नामदेव जो है ये पेशे से दर्जी का काम करते थे। कबीरदास जुलाहे थे। रविदास जो हैं वो मोची का कार्य करते थे और सेना नाई थे। तो यहाँ पर सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 3 2 4 1। तो मिलान करिए 3 2 4 1 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न भी सुमेलन करना है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्तिया सिलसिले से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी, ये नक्शबंदिया सिलसिले से। दारा शिकोह का संबंध कादिरिया सिलसिले से और शेख सहाबुद्दीन का संबंध सोहरावर्दिया सिलसिले से है। तो आप जान लीजिए 3, 4, 2 और 1। तो यहाँ पर 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सही सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। तो यहाँ पर सूची 1 में सूफी संत और सूची 2 में उनकी रचनाएं हैं। देखिए मुल्ला दाऊद की रचना क्या है, ये चंदायन है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। दामोदर कवि की रचना पद्मावती कथा है। सोमनाथ की रचना राग विबोध है और अमीर खुसरो की रचना आशिका है। 1, 3, 4 और 2। तो यहाँ विकल्प देखिए 1, 3, 4, 2 ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सही सुमेलन करना है। संस्थापक और जो है कौन सा संप्रदाय स्थापित किया गया उनके द्वारा, इसमें आपको मिलान करना है। तो शंकर देव, दोस्तों आप जान लीजिए कि शंकर देव ने एक शरण धर्म की स्थापना की। जगजीवन ने सतनामी, दोस्तों जगजीवन ने सतनामी संप्रदाय चलाया। लालगिन या लाल बेग ने अलखनामी संप्रदाय चलाया और गोविंद प्रभु ने महानुभाव पंथ। तो यहाँ पर 4, 3, 2 और 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्ययुगीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे, आपको बताना है। ध्यान साधना और श्वास नियमन सही है। एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम सही है। श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो ये तीनों ही कथन आपके सही हैं। दोस्तों मध्यकालीन भारत में सूफियों के उद्भव से समाज में समरसता फैलाने में मदद मिली। सूफी ध्यान साधना और कठोर श्वास नियम जैसी यौगिक क्रियाओं को करते थे। वे एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम करते थे और समाज में एकता और सौहार्द फैलाने तथा श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए गीतों और संगीत का सहारा लेते थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं और इनके आधार पर आपको उत्तर का चयन करना है। बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है, गलत है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को माधवाचार्य ने प्रसारित किया। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, न तो 1 सही है न 2। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बीजक दादू दयाल का नहीं बल्कि कबीर दास के उपदेशों का संकलन है, जो कबीरपंथी संप्रदाय के मानने वालों का पवित्र ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत आता है और पुष्टि मार्ग का दर्शन वल्लभाचार्य के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो दोनों कथन असत्य हैं। अगला प्रश्न है हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर आपको बताना है हठ योग नाथ पंथियों द्वारा अपनाया जाता था, बिल्कुल सही है। दूसरा है हठ योग की क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। दोनों ही कथन आपके सही हैं। 1 और 2 दोनों हो जाएगा। दोस्तों भारत में हठ योग को नाथ संप्रदाय के योगियों के द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक माने जाने वाले गुरु मत्स्येंद्रनाथ और उनके शिष्य गुरु गोरखनाथ ने हठ योग परंपरा की नींव डाली थी। हठ योग की क्रियाओं को सूफी संतों द्वारा भी अपनाया गया था और शत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस फारसी पुस्तक बहर अल हयात में हठ योग संबंधी क्रियाओं का चित्रण मिलता है। अगला प्रश्न और भक्ति तथा सूफी संत आंदोलन से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका आखिरी प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 2 कथन आपके दिए गए हैं। संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे, सही नहीं है। संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे, गलत है। दोनों ही कथन गलत हैं, न तो 1 न तो 2। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों निम्बार्काचार्य को रामानुजाचार्य के समकालीन माना जाता है। उन्हें श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। वहीं अकबर का शासनकाल जो है 1556 से 1605 था। दूसरी ओर कबीर सामान्यतः 15वीं शताब्दी के संत कवि थे। उनका समय विवादित है, फिर भी 1398 से 1558 उनका जन्म माना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी 16वीं 17वीं शताब्दी में थे। दोनों ही कथन आपके गलत हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत भक्ति आंदोलन
आंदोलन और सूफी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।